ओपननेस टू एक्सपीरियंस एक इस तरह का पर्सनालिटी ट्रेट है 5 फैक्टर मॉडल का, जो कि स्पेसिफिकली जिसको कोरिलेट किया जाता है कुछ मेजर पॉइंट्स से, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से, इंटेलिजेंस से इसको लिंक किया जाता है, फिर इसको लिंक किया जाता है क्रिएटिविटी से, और फिर साथ में जो है वो इसको लिंक किया जाता है एक जनरल जो सब्जेक्टिव वेलबींग होती है आपकी, उससे भी लिंक किया जाता है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस को अगर मैं वैसे ही ब्रॉडली डिफाइन कर सकूं तो सबसे पहले मुझे एक्सपीरियंस को डिफाइन करना होगा, और एक्सपीरियंस जो है वो आपका 3 चीज़ों से मिलकर आप समझ लेंगे वो बनता है। पहली तो चीज़ होती है आपकी थॉट्स होती हैं, आपके इमोशंस होते हैं और आपके बिहेवियर्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर जो आप महसूस करते हैं, ठीक है, उसको, इस कॉम्बिनेशन को जो है वो आप एक्सपीरियंस कहते हैं। इसकी अगर मैं सेंसरी और परसेप्चुअल जो सारी प्रोसेसिंग है वो चला जाऊंगा तो वो एक डिफरेंट आई थिंक वीडियो उस पर होनी चाहिए। इन एनी केस, ओपननेस टू एक्सपीरियंस दस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन जो कि शो करता है कि वो कितना ज़्यादा इस तरह के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को जो है, इन इवेंट्स को जो है वो ज़्यादा उनमें से जाना चाहते हैं, ठीक है। अब वो नए भी हो सकते हैं और वो कुछ में भी पुराने भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ के अंदर पहले हुए हो, लेकिन बेसिकली एक जनरल आपकी इंक्लिनेशन होती है टुवर्ड्स एक्सपीरियंसिंग मोर ऑफ लाइफ। अब इसके अंदर जो है वो 6 फेसेट्स आ जाते हैं। जो ये फेसेट्स हैं मैं इस तरीके से डिस्क्राइब करूंगा कि इनके डिफरेंट कोरिलेट्स भी मैं डिस्क्राइब करूंगा साथ में, और साथ में जो है उनको वैसे ही डिफाइन करूंगा कि अच्छा इसकी कंसेप्चुअलाइजेशन किस तरह से की जा सकती है। सबसे पहले जो यहाँ पर फेसेट जो मैं इंट्रोड्यूस करूँगा वो है ओपननेस टू एक्शन के हवाले से। एक्टिविटी का हमने एक्सट्रोवर्जन के अंदर जो है वो वहाँ पर हमने थोड़ा सा उसको डिस्कस किया था, लेकिन ओपननेस टू एक्शन का मतलब एक जनरल एनर्जी नहीं है। ओपननेस टू एक्शन का ये मतलब है कि आप कितना ज़्यादा इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो आपको स्टिमुलेटिंग लगे, आप कितना ज़्यादा उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब इसका ये मतलब है कि ऐसे लोग जो हैं वो अगर एक नेगेटिव मूड स्टेट में भी होंगे तो याद रखिएगा आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो एक सिमिलर डायरेक्शन फॉलो करते हैं। तो व्हेन दीज पीपल हु आर हाई इन ओपननेस टू एक्शन एक्सपीरियंस नेगेटिव मूड स्टेट्स, तब भी वो ज़्यादा लाइकली होता है उनके लिए कि वो एक इस तरह की इन्वायरमेंट में जाएंगे जहाँ पर उनको एक मेंटल स्टिमुलेशन मिले। सो इसलिए एक नेगेटिव कोरिलेशन देखा गया है हाई स्कोर्स इन ओपननेस टू एक्शन के अंदर और साथ में नेगेटिव मूड स्टेट्स के हवाले से, ये डिप्रेशन के हवाले से। जो सेकंड जो फेसेट आता है यहाँ पर वो आता है ओपननेस टू आइडियाज़ के हवाले से, और ओपननेस टू आइडियाज़ जो है वो ज़्यादातर लिंक्ड है इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी टू अ सर्टेन डिग्री। अब ओपननेस टू आइडियाज़ को अगर मैं डिफाइन कर सकूँ यहाँ पर, तो आइडियाज़ का मतलब ये है कि आपके क्या थॉट्स हैं अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, ठीक है, आपकी डिफरेंट थिंग्स इन द एनवायरनमेंट, different things at your workplace or whatever setting that we are talking about, right? So आपके ideas उसके वाले से। openness to ideas का ये मतलब है कि आप कितना ज़्यादा अपने इन डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के वाले से आप इंक्लिनेशन है आपकी, और साथ में आप कितने और दूसरों के आइडियाज़ जो है और डिफरेंट तरह के आइडियाज़, इट डजेंट मीन कि वो मल्टीपल लोगों के, वो सिर्फ एक पर्सन के भी आइडियाज़ हो सकते हैं जो कि मे बी चेंज हो रहे हो, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मे बी स्टिमुलेटिंग लगें, अट्रैक्टिव लगें। सो इसका इंटेलिजेंस से किस तरीके से लिंक आता है? इंटेलिजेंस के अंदर एक मेजर बात जो आती है, एक मेजर पॉइंट जो इंटेलिजेंस का है वो है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के हवाले से। और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप मल्टीपल आइडियाज़ को, मल्टीपल डिफरेंट पैटर्न्स को या थॉट्स को जो है वो आप एक ही जगह पर इनकॉर्पोरेट करें और उनकी बेसिस पे जो है वो आपको ये एक सोल्यूशन निकालें। सो इस तरीके से जो है वो ओपननेस टू आइडियाज़ जो है वो रिलेटेड लिंक्ड है इंटेलिजेंस से, लेकिन इट डज नॉट मीन कि अगर आपकी ओपननेस टू आइडियाज़ के अंदर अगर आपने हाई स्कोर किए तो इट मीन्स दैट यू हैव अ हायर IQ इस पर, क्योंकि IQ को कैलकुलेट करने के और तरीके हैं, इंटेलिजेंस को कैलकुलेट करने के भी और तरीके हैं। सो जो थर्ड इसके अंदर फेसेट आता है वो आता है ओपननेस टू वैल्यूज़ के हवाले से। और ओपननेस टू वैल्यूज़ का क्या मतलब है? हमने आइडियाज़ के हवाले से बात की, वैल्यूज़ जो हैं वो लेस कॉग्निटिव फोकस होता है वैल्यूज़ का ऑब्वियसली, लेकिन इसके अंदर जो है वो साथ में एक इमोशनल एस्पेक्ट भी एक मेजर आता है। सो
ओपननेस टू वैल्यूज़ के अंदर ये चीज़ होती है कि आप मल्टीपल और लोगों के भी जो पर्सपेक्टिव्स हैं मेजर इश्यूज़ के हवाले से, ठीक है, जो कि आपको भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करने के हवाले से आप इंक्लाइंड हैं कि आप कहते हैं कि अच्छा मैं दूसरों के भी वैल्यूज़ को जो है मैं समझ सकता हूँ या मैं उनको एंटरटेन कर सकता हूँ अपने वैल्यू सिस्टम के अंदर भी। यहाँ पर फिर आ जाती है आपकी ससेप्टिबिलिटी ऑफ फिलोसॉफिकल चेंज, मतलब कि जो लोग इसके अंदर हायर रेट करते हैं ओपननेस टू वैल्यूज़ के अंदर, उनकी जो अपनी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो भी काफ़ी एक स्टेट ऑफ चेंज के अंदर जो है वो दिख सकती हैं आपको। ओपननेस टू वैल्यूज़ जो है बेसिकली ये है। जो इसका फोर्थ जो मैं एक आपके सामने जो चीज़ रखूँगा वो है ओपननेस टू फैंटेसी के हवाले से। अब ओपननेस टू फैंटेसी के अंदर जो है ये चीज़ आ रही है कि मैंने नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डिस्कशन के अंदर ये मैंने बात की थी कि जो जिन लोगों को एनपीडी है वो ज़्यादा उनकी इंक्लिनेशन होती है इस चीज़ की तरफ कि वो ग्रैंडियोज फैंटेसीज जो है वो रखें अपनी आगे की लाइफ के हवाले से कि अच्छा अगर ग्रैंडियोज नहीं भी हैं तो एक सेल्फ इंटाइटल्ड एक लुक हो। जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस के अंदर जो इस स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में जो बात करूँ मैं फैंटेसी के वाले से, ओपननेस टू फैंटेसी, वहाँ पर जो है वो एक डिफरेंट तरीके से जो है वो देखा जाता है। यहाँ पर जो है वो फैंटेसी को एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप मे बी एक फेवरेट पर्सन के साथ भी अपने जो है वो इमेजिन कर सकते हैं अपने आप को एक लेटर इन लाइफ, या फिर वैसी आप पास्ट के हवाले से भी जो है वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ हो सकती थी, वो चीज़ हो सकती थी। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये बात की, यहाँ पर एक कुछ ना कुछ आपकी पॉइंटिंग, इट इज़ काइंड ऑफ पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव स्टेट्स इज वेल, लेकिन ये नेगेटिव स्टेट्स फैंटेसी के अंदर जो ओपननेस टू फैंटेसी जो है, अगर एक्सट्रोवर्ट्स के अंदर ये ओपननेस टू फैंटेसी हाई हो तो फिर उनके अंदर ये लिंकेज देखा गया है कि उनके अंदर जो न्यूरोटिक ट्रेट्स हैं, न्यूरोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी हाई होंगे। डिप्रेशन की तरफ ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी एक्सट्रोवर्ट्स की। अब इसके पीछे क्या कंसेप्चुलाइजेशन है, मैं यहाँ पर एक आपके सामने एक एग्जांपल मैं रखता हूँ यहाँ पर कि वो बंदा जो कि मे बी फैंटेसी के वाले से ज़्यादा ओपन हो, ज़्यादा जो है वो इस तरह की इमेजिनरी सोच जो है वो रखता हो, तो जब वो एक्सट्रोवर्टेड होगा तो फिर उसके सामने बहुत सारे और लोग होंगे जिनके साथ मे बी वो फैंटेसी इमेजिन कर सकता हो। और अगर फैंटेसी जो है वो इमेजिन अगर कर रहा है लेकिन वो गोल्स नहीं रीच हो पा रहे हैं, तो क्योंकि वो वैसे एक सोशल है ज़्यादा उस फेयर के अंदर, तो सोशल कंपैरिजंस की भी यहाँ पर बात आ रहती है, यहाँ पर रिग्रेट्स की भी बात आ रहती है, और ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती हैं। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्चुलाइजेशन है कि किस तरीके से जो है वो ओपननेस टू फैंटेसी एक्सट्रोवर्ट्स के अंदर एक नेगेटिव मूड स्टेट लेकर आ सकती है। लेकिन ओपननेस टू फैंटेसी का एक बहुत मेजर पार्ट जो है वो क्रिएटिविटी से भी लिंक करता है, क्योंकि इमेजिनेशन के लिए, फैंटास्टिकल थिंकिंग के लिए आपकी कुछ ना कुछ कॉग्निटिव प्रोसेस आपका होना ज़रूरी है और कॉग्निटिव मैनिपुलेशन होना ज़रूरी है कि आप जो है वो अपनी सोच के अंदर ही कुछ वेरिएबल्स को जो है वो मैनिपुलेट कर सकें। जो इसके अंदर जो पांचवा जो फेसिट आता है वो ओपननेस टू एस्थेटिक्स है। और एस्थेटिक्स का क्या मतलब है? एस्थेटिक्स जो है वो आप समझ लें कि किसी भी एक स्टिमुलस की, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टिमुलाई की जो है खूबसूरती है जो कि एक बंदा परसीव करता है, या उसकी वैल्यू जो है वो एक बहुत ही आप समझ लें कि एस्थेटिक तो मैंने बात कर ली, आर्टिस्टिक सेंस के अंदर जो ओपननेस टू एस्थेटिक के अंदर हाई, एस्थेटिक्स के अंदर हाई होते हैं। आपने अक्सर में भी ये नोट किया हो कि कुछ लोग जो है वो कवाली नाइट अगर हो रही हो या गज़ल नाइट हो रही हो तो फिर वहाँ पर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महव हो जाते हैं कंपेयर टू दूसरों के। या फिर आपने ये चीज़ नोट की हो मे बी कि कोई एक सिर्फ एक पेंटिंग को देख के जो है वो इवन दो कोई आर्टिस्ट के साथ उनका कोई एक फॉर्मल लिंक नहीं हो, लेकिन वो फिर भी जो है वो ओवरवेलम हो जाते हैं उस जगह से। या वो इस तरह के मौज़ोलियम में जब जाते हैं या किसी एक श्राइन पे जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो सारी इर्द गिर्द की जो ग्रैंडियोस एक तरह से सारा इन्वायरमेंट होता है, एक आर्टिस्टिक इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पर जो है वो जाकर काफ़ी ज़्यादा उस सिचुएशन के अंदर महव हो जाते हैं। तो ये ओपननेस टू एस्थेटिक्स के अंदर जो है वो बेसिकली फॉल करती है। इसके लिए जो है वो क्रिएटिविटी का थोड़ा बहुत लिंक एक देखा गया है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा आपकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एक्सपीरियंस की बात आती है यहाँ पर, और ज़्यादातर आपकी आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस के हवाले से। जो इसके अंदर छठा जो फेसेट आता है वो आता है ओपननेस टू फीलिंग्स के हवाले से।
اور اوپنس ٹو فیلنگس کے اندر جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی اوپنس ٹو آئیڈیاز اور اوپنس ٹو ویلیوز کی. اوپنس ٹو فیلنگس جو ہیں وہ زیادہ آپ کی ایموشنل کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ صرف اور صرف ارد گرد کے لوگوں کی فیلنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اوپنس ٹو فیلنگس جو ہے وہ آپ کی اپنی فیلنگ سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ آپ کتنا زیادہ اس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ملٹیپل ایموشنز اور ملٹیپل فیلنگس کی طرف جو ہے وہ آپ اٹینشن دیں, اور دوسروں کی بھی جو ہے وہ فیلنگس کے اوپر جو ہے وہ آپ اٹینشن دیں. اوپنس ٹو فیلنگس جو ہے وہ اس لیے ایمپیتھیٹک ایک انکلینیشن کو شو کرتا ہے, لیکن ایمپتھی سے یہ اس طریقے سے ڈفرینٹ ہے کہ اوپنس ٹو فیلنگس کے اندر آپ کی ایک تھوڑی ڈیٹیچڈ آؤٹ لک بھی ہو سکتی ہے چیزوں کے حوالے سے, جبکہ ایمپیتھیٹک ہونے کے حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ہائی ان اوپنس ٹو فیلنگس ہوں. اوپنس ٹو فیلنگس جو ہے وہ ایک جنرلی آپ کی انکلینیشن بتاتی ہے کہ آپ کتنے سارے فیلنگس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا اوپنس ٹو ایکسپیرینس کا جو فنڈامنٹل پوائنٹ جو ہے وہ ایکسپیرینس کے حوالے سے. سو یہ 6 فیسٹس ہیں اوپنس ٹو ایکسپیرینس کے, اور میں اسی طریقے سے باقی اپنی پرسنالٹی سائیکالوجی کی جو سیریز ہے وہ کنٹینیو کرتا رہوں گا. اف یو فیل دیٹ آئی ہیو ناٹ construed some points properly, or if you would like to add anything of your own, please leave that in the comment section below. آپ کے comments آتے ہیں, میں ان کو پڑھتا ہوں, میں ان کو جو ہے وہ reply بھی کرتا ہوں, اور I hope that this video was informative to you. Until next time, take care. Thank you.